कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकिरण की द्वैती प्रकृति और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रयोग। दो आप खोलोगे उसमें दो अलग अलग टॉपिक रहेगा, लेकिन किसी भी एक लिंक को टच करके आप ये दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विकिरण की द्वैती प्रकृति क्या है। विकिरण कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति तथा कुछ घटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश विकिरण जो है ये कहीं पर तरंग की भांति व्यवहार करता है और कहीं पर कण की भांति। दो प्रकार के अभिमुखता होने के कारण विकिरण को हम बोलते हैं कि द्वैती प्रकृति है कहीं पर ये कण की भांति व्यवहार करेगा और कहीं पर कण की भांति। दो गुण होने के कारण विकिरण को बोलते हैं हम द्वैती प्रकृति का है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण की स्थापना। आइंस्टीन का समीकरण होता है 12mv² गतिज ऊर्जा इज इक्वल h न्यू माइनस h न्यू 0। h प्लांक नियतांक है और न्यू जो है ये है विकिरण की आवृत्ति। तो आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना करते हैं। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत की व्याख्या करने के लिए प्रकाश जो होता है ये ऊर्जा के बंडल के रूप में चलता है। उस बंडल को हम बोलते हैं फोटान, और एक फोटान की ऊर्जा होती है h इंटू न्यू। जब ये किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो अपनी ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का उपयोग दो प्रकार से करते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो लगने वाली ऊर्जा होती है इसको बोलते हैं कार्यफलन। अब यदि इसके पास और अतिरिक्त ऊर्जा बच जाती है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। यदि न्यू इज इक्वल न्यू 0 मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा हो जाती है इसकी 0। तो फाई इज इक्वल h इंटू न्यू 0। गतिज ऊर्जा 12mv²। यहाँ रख दिए मान को, पक्षांतर कर दो, या आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना हो जाती है। यहाँ पर लेनार्ड का प्रयोग देखते हैं। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम है वही लेनार्ड का प्रयोग कहलाता है। लेनार्ड ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग से ही पता चलता है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या हम कर सकते हैं। आवृत्ति को बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ती है और तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है।